हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सीएसके की। सीएसके ने जोरों शोरों से तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं आईपीएल मिनी ऑक्शन की, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजीज हैं उनमें एक बड़ा से होगा एमएस धोनी का। एमएस धोनी को बताया जा रहा है रिपोर्टेडली, जो कि हमने देखा है कि भाई सीएसके ने एक हाई परफॉर्मेंस, आप कह सकते हैं एक पूल वहां पर 40 से 50 खिलाड़ियों का तैयार किया, और भाई उनके ट्रायल्स हो रहे हैं अब। तो कहीं ना कहीं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है चेन्नई में, वहां पर जोरों शोरों से तैयारी हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स की कि अब जो पिछले 2 सीजन से इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी भाई आप कह सकते हैं टेबल के नीचे नजर आए, तो उसके बाद तो देखिए वो हबड़ा थबड़े में मची जाती है। एंड ऑब्वियसली जो हमने बात करी है कि हां अब किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी सीएसके, उनमें इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें ये चीज मेंशन्ड है कि एक ऐसा इंडियन प्लेयर जिसको जो पैकिंग ऑर्डर में काफी पीछे चला जा चुका है, जो कंटेंशन में भी नहीं है, उस खिलाड़ी को वहां पर टारगेट कर रही है सीएसके की ये टीम। और जैसे मैंने आपको बताया 40 से 50 खिलाड़ियों ने इस हाई परफॉर्मेंस कैंप में वहां पर एक आप कह सकते हैं एक बड़ी जबरदस्त तरीके से सीएसके की जो ट्रेनिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी जो खिलाड़ी हैं जो वहां पर कैंप अटेंड कर रहे हैं वो बैटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है सीएसके अपनी यूनिट, जो ऑलरेडी इन्होंने मिड सीजन हमने देखा रिसेंटली। चलिए वो आपको लेट थोड़ा सा समझ आया कि आपको वो कुछ चीजें रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे आपने बैटिंग ग्रुप में देखा, आप उर्विल पटेल को लाए, महात्रे को लाए। जैसे हमने देखा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक सीएसके की तरफ से था जब आपने गुरजपनीत की जगह वहां पर एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस को वहां पर पिक कर लिया था। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े सॉल्यूशंस तो उन्होंने निकाल दिए थे, कुछ बड़े हल उनकी तरफ से आ गए हैं, लेकिन इवेंचुअली अभी भी उन्हें और ज्यादा तैयारी करनी है। और एमएस धोनी ने कहीं ना कहीं ये चीज तो इंडिकेट कर दी है कि भैया सीएसके दमदार वापसी करने वाली है अगले ऑक्शन में। अगले ऑक्शन के इन अ वे हम जो बात कर रहे हैं कि मिनी ऑक्शन में किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। अब आपने रिसेंटली देखा जो टीएनपीएल के कुछ जो रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि जिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मेजॉरिटी यहां पर वो खिलाड़ी फीचर कर रहे थे। और जो बताया जा रहा है इस चीज की कंफर्मेशन नहीं है कि जिस इंडियन खिलाड़ी के बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि उस खिलाड़ी ने भी इस ट्रेनिंग कैंप में वहां पर वो शुमार थे, वो वहां पर फीचर कर रहे थे, जो कि सैटरडे तक है। सैटरडे तक वहां पर ये जो 5 दिन का ट्रायल कैंप था, वहां पर ये सैटरडे को खत्म हो जाएगा। लेकिन सरफराज खान एक ऐसा खिलाड़ी था जिसको हमने देखा, उनके जो भाई हैं मुशीर, उनको तो वहां पर बायर्स मिल गए थे आईपीएल में, लेकिन सरफराज को किसी ने पिक नहीं करा। एक और आप कह सकते हैं कि फॉरगॉटन स्टार वहां पर है जिसको बुला दिया गया है, वो है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के नाम की बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, और पृथ्वी शॉ के नाम की जो चर्चाएं हो रही हैं, जो पहले से हमने सोशल मीडिया पर देखा है, वो तार जोड़े जा रहे हैं कि भैया पृथ्वी शॉ रिसेंटली हमने देखा वो महाराष्ट्र टीम के साथ अभी जुड़े। तो वही है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ फैक्टर, ऋतुराज वहां पर हमने देखा है ओवर द इयर्स एक बड़े फिगर बन के आए हैं वो महाराष्ट्र के लिए। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज की हम बात करते हैं, पृथ्वी शॉ की हम बात करते हैं, तो ये वो तार जोड़े गए कि भाई इस वजह से पृथ्वी शॉ मोस्ट लाइकली, अब फॉरगॉटन स्टार मतलब जिस खिलाड़ी को आपने भुला दिया हो या जो पिछले ऑक्शन में नजर ना आया हो, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा हुई है। सरफराज स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और हमने देखा है जिस तरीके से चेपॉक के विकेट पर आपको स्पिन के अगेंस्ट अच्छे बैटर्स आपको वहां पर कारगर साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं किन खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है उनके बारे में भी चर्चा कर लें। जो इनके अगर हम स्क्वाड को देखेंगे तो स्क्वाड में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये नजर आएगी कि भैया आपने कुछ खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी ढूंढ ली है, और कुछ को अब आपको बाहर करना होगा, क्योंकि आपको एक पर्स भी बनाना है ताकि आप कैमरन ग्रीन जैसे एक ओवरसीज स्टार को टारगेट कर सके मिनी ऑक्शन में। तो कहीं ना कहीं यह है कि त्रिपाठी जी की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, काफी खराब थी। जो उनका प्राइस टैग है 3.40 करोड़। उनके अलावा जो हम देख रहे हैं कि डेविन कॉनवे, मोस्ट लाइकली उनका थोड़ा सा यह है कि भाई उनकी तरफ एक हो सकता है कि इंक्लिनेशन हो सकता है, स्टेफन फ्लेमिंग वहां पर है। तो कहीं ना कहीं यह है कि कॉनवे के आप बात कर लीजिए। और उसके अलावा जो हमने बाकी बैटर्स की बात करी थी, काफी जो फ्लॉप नजर आए थे, दीपक हुडा की आप चर्चा करते हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं आई। शेख रशीद को भी आपने वहां पर ट्राई करा, एंड ऋतुराज गायकवाड़ तो मिड सीजन इंजर्ड वहां पर हो गए थे, लेकिन उनकी जगह जैसे आपने देखा महात्रे आ गए, उर्विल पटेल आ गए, फिर ब्रेविस आके एंट्री हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्होंने वो सारी चीजें रेक्टिफाई कर ली हैं जो खामियां नजर आ रही थी इस ग्रुप में। लेकिन आप कितना पर्स बना पाते हो
कि भाई आप ग्रीन को टारगेट कर पाएं और बाकी जो हम इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उनको टारगेट कर पाएं। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ऑक्शन स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनकर उभर कर आती हैं सामने, वो आपके सामने गेम चेंजर्स पर सबसे पहले रिपोर्ट आएंगी, जो भी उनको लेकर क्लैरिटी आती है, कंफर्मेशन आती है। एज ऑफ नाउ जैसे हमने आपको बताया 40 से 50 खिलाड़ियों ने भाई एक हाई इंटेंसिटी ट्रायल में वहां पर पार्टिसिपेट किया है। बैटर्स को टारगेट कर रही है सीएसके और एक ऐसे इंडियन स्टार की बात हो रही है, एक ऐसे इंडियन प्लेयर की बात हो रही है आप ला सकते हैं सीएसके में, जिसको थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में नीचे धकेल दिया गया है, जिसके बारे में अब इंडियन टीम के आसपास तो चर्चा होती भी नहीं है कि इनका नाम इंडियन टीम में आ जाए। स्पेशली हम इन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, T20 शॉर्टर फॉर्मेट की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए सरफराज खान आपको आइडियल लगते हैं? पृथ्वी शॉ का नाम कितना आपको सरप्राइज करता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी शॉ का तो नाम कब का मिट चुका है, पृथ्वी शॉ को आप पे क्यों दाव लगा रहे हो सीएसके के कुछ लोग इस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सीएसके के इस यूनिट में और कौन से खिलाड़ी ऐड हों जिससे कि ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और एक बड़ी दावेदार बनकर आए अगले आईपीएल सीजन में? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।